चतुर कवि साहब का मोली ग्रंथ है बीजक, और बीजक में साखी कही है कि बिर चूने जग चूनिया साई नूर निनार, और आखिर ताके भगत में फिर किसका करे दीदार। तू कहता है कि मैं भक्ति करता हूँ, ईश्वर का दर्शन हो, अल्लाह राम खुदा का दर्शन हो, और उसके नाम के लिए नाम जप कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, माला फेर रहा है, जब तक तीर्थ यात्रा कर रहा है, और उससे अपना कल्याण चाहता है। और ये शरीर छोड़ूंगा जब हमारे गुरु जी आएंगे और हमारा हाथ पकड़ के सतलोक में ले जाएंगे, अमरलोक में ले जाएंगे। कहीं ऐसा देश बसा रखा है, उस देश के अंदर ले जाएंगे और ईश्वर का हमको दर्शन कराएंगे, मालिक का। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो तुमको दर्शन देने वाला है कि बिन चूने जग चूनिया साई नूर बिना कि उसका दर्शन करना चाहे, बिना चूने, बिना होते हुए भी तू बना रहा है, चुन रहा है। साई नूर दीदार, और आखिर ताके भगत में फिर किसका करे दीदार। कि जब तेरा शरीर छूटेगा और दीदार करना चाहता है तो फिर किसी का दीदार नहीं होगा। जब है नहीं तो दीदार किसका होगा। फिर क्या है, सोही नूर मिल पार है, सोही नूर पहचान कि जिसको तुम अजर अमर अखंड अविनाशी सत्पुरुष अमर लोग मान रहा है, वो तेरे हृदय के अंदर मौजूद बैठा है। चेतन कृष्ण, चेतन जी वो पाक है, सोही नूर दिल पाक है, सोही नूर पहचान के जो तेरे दिल में बैठा है उनको पहचान ले। वो सबके हृदय के अंदर मौजूद बैठा, वो कहीं ऊपर नीचे नहीं है, सबके अंदर बोलने वाला चेतन यही सच्चा परमात्मा है, ये सच्चा मालिक है, ये चेतन जी है, ये सत्पुरुष है। इसको आप किसी नाम की संज्ञा दे सकते हो। सोही नूर पाक है, सोही नूर पहचान, और जाके के जगत वास हो बेचून क्यों जाना। अरे सबके अंदर बैठा फिर तो कहता बेचून है, वो सृष्टि को रचने हारा, उसका रंग रूप कुछ नहीं है, और वो सृष्टि बना के 6 दिन में और 7वें दिन में अपने तख्त के ऊपर विराज किया सतलोक में। कोई कहता है 14 तबक के पार, कोई कहता है 14 लोक के पार। तो सदगुरु कबीर साहब करे अपने हृदय में मौजूद बैठा है। इसीलिए भागवत साहिब जी ने ये बात बनाया और सबके सामने ये रखा गया कि ईश्वर के ठेकेदारों ने ये लूटी दुनिया सारी। जो ईश्वर के दर्शन कराने वाले ठेकेदार है वो सारे संसार को लूट रहा है। और कोई रोड का ठेका लेते, कोई कॉलेज बनाने का ठेका लेते, कोई पुल बनाने का ठेका लेते, पर ये गुरु मंत्र देने वाले जो गुरु कहलाने वाले हैं ये ईश्वर का भी ठेका ले लिया कि जो हमारे गुरु से नामदान लेगा उसका ही बेड़ा पार होगा, वही कल्याण होगा। अगर दूसरे गुरु से नाम ले लेगा वो फोकस नहीं होगा, उसका तो बेड़ा नरक में जाएगा। इस धरती पर केवल हमारे ही गुरु जी एक परवाना लेके आए गुरु जी से, किससे, मालिक से, और वो मालिक हमारे गुरु जी के हाथ में, हमारा गुरु जी मालिक के भेजे हुए है। अब ऐसा हम नाम देते, कोई 2 नाम देते, कोई 5 नाम देते, कोई 3 नाम देते, 7 नाम देते, इसके भर में उठा के जीवों को लूटना शुरू कर देते। तब क्या है, ईश्वर के ठेकेदारों ने ये लूटी दुनिया सारी, शील विचार ज्ञान को लूटा। पहले तो अंदर ज्ञान प्रकट नहीं होने देता, उनके विचार भी नहीं होने देते कि कोई पर्सन भी मुझसे साधु संतुष्ट हो कि नहीं, जो हमारे गुरु जी कह रहे वो ठीक है। जैसे कथावाचक ने कह दिया कि राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, अब कितने बताए, 60,000। ये नहीं देखा और वो सामने बैठे क्या करे, बोला हे अरे 60,000 उस
कैसे पैदा हुआ वो तो विचार कर लो कम से कम। आजकल 2 बच्चे पैदा होते हैं, किसी के छोटे ऑपरेशन से, किसी के बड़े ऑपरेशन से, वो भी घर में नहीं होता, और वो 60,000 बच्चा पैदा करने वाली वो राजा की रानी थी। कितना दिन उम्र तो 100 साल की, 125 साल की, और 60,000 बच्चा पैदा किया तो कितनी उम्र होनी चाहिए उनकी। पर जो सुनने वाले यानी वो बिल्कुल अंधे और बात के सुनाने वाले काना, के हिंदू आला मुसलमान काना, दोनों बिना दीन ठिकाना। वो तो अपना बच्चा पालने के लिए कथा सुना रहा है, पर सुनने वाले बिल्कुल अंधे हैं, वो कह वैसे ही मान लेते। ये ईश्वर के ठेकेदारी में परमात्मा सीन विचार ज्ञान को लूटा, लूटे क्षमता सारी, धीरज और विवेक को लूटा, पंडित और पुजारी के धीरज और विवेक उसके अंदर जागृति नहीं होने देते। उनका विवेक है वो उसको मार देते, अन्ना कर देते, जागृत नहीं जाए क्यों उसको अपने बस में करना चाहते कि जो कुछ कह रहे वो पंडित कह रहे वो सच्चा, बाकी सब झूठ है। नहीं, विवेक है वहां तो निर्णय होता है सबका, जानकारी है। फिर क्या है, वेद मूल में चूल बतावे ऐ रूप अधर पुकारी। पहले तो दर्शन करने की कह रहा, और फिर कहते वो मालिक अली वो तो बेडमूल है, बेचूल है, वो तो दर्शन नहीं होता, वो तो रंग रूप से अलग है, ऐ रूप है। और अधर में रहता है, कहाँ रहता है? आलम में। और सारे सृष्टि वाले क्या कहते हैं कि वो ही जाने ऊपर वाला। अगर कहीं ऊपर होता तो कहीं झांझ के टकरा जाता, राकेट से जुड़ के टकरा जाते। और विज्ञानियों ने अंतरिक्ष में जा जाके घरे घर पर और अपने अंतरिक्ष से किसी के टकरा के आज तक नीचे नहीं आया, होता तो जरूर आता, फिर भी फूल के अंदर पड़े हुए, ऊपर नीचे नहीं सकते, दिल के अंदर मौजूद बैठा है। बेनून बेचून ऐ रूप अधर पुकारी, और जोड़ जोड़ धन भरे इकट्ठा गुरु पीर मठ हरी। अब लालवती की गाड़ी आगे पीछे बॉडीगार्ड, हाथ में हथियार, और कहते हमारे गुरु जी देखो सब लोग में जाते और आते, ये बॉडीगार्ड आके भाई रखते, कभी गोली नहीं। अपना विचार नहीं करते, हमारे गुरु जी तो बॉडीगार्डों के पीछे रहते, और हमारे को सतलोक में अमरलोक में जाने के लिए तैयार है। तो गुरु कौन होता है? गुरु खुद अलमस्त रहता है कि साधु जी ने बस्ती में और आग लगो सभी बस्ती में। कहाँ लगे? ये मुंह से लगा चोटी तक शरीर में बसा हुआ है। और आग किस चीज की लगी है? किसी के काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, आशा की, तृष्णा की, ममता और कल्पना की आग लग रही है। इस आग के अंदर सद्गुरु कहते हैं साधु जीवे मस्ती में अपने स्वरूप के अंदर मस्त रहता है, और इसके अंदर ज्ञान मार्ग में लगा देते तो इस सबको भस्म करता है। फिर क्या है कि चेला कर गुणमती बनावे जो मन पी मतवारी। चेले को ऐसा गुण मंत्र देता, दूसरे को नहीं बताना। अगर दूसरे को बता दिया तेरा नाम खंडन हो जाएगा, दोबारा आगे लेना पड़ेगा। अब बताओ नाम भी खंडन होता है, कैसा भ्रम डाल दिया। किसी के मृत्यु वाले के घर में चला गया तो खंडन हो गया, किसी के शादी में चला गया तो खंडन हो गया, किसी के बच्चा पैदा हो गया उनके घर में चले गया फिर नाम खंडन हो गया। तो जो खंडन होने वाला नाम नवीन ऐसी चीज होनी चाहिए जो कभी 3 काल में खंडन नहीं है। सरू कबीर साहब ने तो इतने कह दिया कि संतोष से समाधि भली, गुरु प्रताप भया जा दिन से सूती चल जहाँ जहाँ डोलू सोई प्रतिमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जब सोऊं तब करूँ दंडवत और भाव मिटाऊं तू जा। कि मेरे ऊपर कोई दूसरा मालिक नहीं है जो मेरे को सुख दुख देने वाला। ये भाव मैंने गुरु की कृपा से हटा दिया, गुरु ने ज्ञान दिया और मैंने उसको जागा। चेला कर उन्नति बनावे जो मद पी मनवाली।
और नशे के अंदर मद में हो गए और माली पे रोड के ऊपर बेहोशी में पड़ जाता है। ऐसे भीड़ के नाम से नशे में मद हो जाता है। फिर क्या है? बीज वर्कस बीच में जगत ब्रह्म की यारी। ये ब्रह्म ज्ञानियों के ऊपर हथौड़ा ठोका है कि जगत में ब्रह्म है और ब्रह्म में जगत है। जैसे बड़ का बीज है, छोटा सा होता है बिल्कुल सूक्ष्म, और बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, वो पेड़ उस बीज के अंदर मौजूद होता है और पेड़ के अंदर मौजूद होता है। ऐसे ही जगत में ब्रह्म और ब्रह्म में जगत रोज है। स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में जगत ब्रह्म की यारी। अरे निराकार फिर कैसे? तुम देखो आंखें उघाड़ी। पार्किंसन कहते हैं कि तू कहता वो मालिक निराकार है, तो तेरी विवेक से आंख खोल के तो देख निराकार किसी तरीके है। निराकार ब्रह्मा विष्णु अंत नहीं पाया, शेष महेश पुकार के सब पुकार के ठक के सिरे छोड़ दे, इस चीज का अंत नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु अंत नहीं पाया, शेष महेश पुकारी। अरे झूठी पात्र चाट के भोग के सुहाने अनाड़ी। अब झूठी पात्र किसको कहे? जैसे आज यहाँ कार्यक्रम है, ऐसे जहाँ अच्छा भोजन पड़ जाए, वो भोजन तो मनुष्य खाते और वो पागल जाते हैं, उसको भोजन जम भात डाल देते और कुत्ता उसको चाट के भोग के मारते। ऐसे ऊपर बताया गया है कि 4 वेद है, शास्त्र 18 पुराण, बाइबल, कुरान, मुसाफ, रामायण, भागवत, मनुस्मृति और उपनिषद, ये झूठी बोली पकस करके सब झगड़ रहे हैं। वो कहता मेरे वाला शास्त्र सच्चा है, वो कहता मेरे वाला शास्त्र सच्चा है। शास्त्र सच्चा नहीं है, सच्चा वो है जो शास्त्र को बनाने वाला, जिसने शास्त्र बनाया है, जो शास्त्र की हकीकत जानता वो सच्चा है और शास्त्र झूठा है। क्यों? जैसे जंगल में सब प्रकार की जड़ी बूटी होती है, जैसे शास्त्र में सभी प्रकार का ज्ञान होता है, पुरुष सोचने वाला ही जानता है। ऐसे उस शास्त्र के अंदर से भी कोई सोचने वाला ज्ञान की पहचान करता है, ये तो सार है और ये शब्द ऐसा है। फिर क्या है? ईश्वर बचना जन्म नहीं देता, मक्खन बिके बाजारी। अरे धर्म कर्म में ऐसे नाचे मदारी। जैसे मदारी होता है, वो बंदर के गले में रस्सी डाल के और वो डंडी ऐसे हिलाता है, तो बंदर भी साथ में नाचता है और मदारी भी नाचता है। ऐसे संसार में गुरु भी नाचते हैं और चेला भी नाचते हैं। कल्याण का मार्ग नहीं जानते, लास्ट में गया है कि सुरगुण निर्गुण धोखा लगा, संसार में धोखा लगा दिया कि फलाने महात्मा तो सुरगुणी बोल रहा है और ये महात्मा निर्गुणी शब्द बोल रहा है, झगड़ा करता नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सदगुण निर्गुण की पहचान करता के सदगुण निर्गुण का लक्षण दो, प्रगट सो सुरगुण है और गुप्त सो निर्गुण हो। ना पहचान कर लो। सदगुण निर्गुण का झगड़ा जब भी है जब तो उनकी जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो सदगुण है, तो यही निर्गुण है। सदगुण की सेवा कर, निर्गुण का कर ज्ञान, और सदगुण निर्गुण से परे था हमारा ध्यान। जो सदगुण और निर्गुण दोनों को जानने वाला कौन है? चेतन। तो अपना ध्यान इन दोनों से ऊपर है। सदगुण निर्गुण धोखा लगा के चुस से फूल शिकारी के जितने ये गुमा लोग हैं, ये चौक पर चौक जानते हैं। अगर चौबासे में जोक होती है, वो किसी के पांव पे लग जाए तो वो छोटी सी होती है, और जब फूल पीने लग जाए तो एक बन जाता है। ऐसे ही ये जितने संसार में पाखंडी गुमा लोग हैं, ये जेले का धन सूट के खून फूटना शुरू कर देते हैं, और जेले के बच्चे चाहे पूरा घर उजड़ जाओ, उनको छोड़ दे, पूरा खून चूसते हैं।
निर्गुण सुरगुण धोखा लगा के तुझसे खून शिकारी, ये शिकारी बने। तुझसे खून शिकारी एक एक की पारख कर ले और पारख सबसे न्यारी। बीजक में क्या है, एक एक वचन निर्वार्य, जो निर्वाया जाए, दो मुखों का बोलना और घड़ा तमाचा खाए। एक एक वचन का निर्णय होना चाहिए। तो यहाँ यही कहा है, एक एक वचन की पारख होनी चाहिए। दास भागवत इस दुनिया में कोई संत विचार के कोई बिरला संत